हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज़ पी के शर्मा। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर सामान्य विज्ञान के पिछले 33 वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों, साइंस एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम, खासकर रेलवे में, चाहे वो एलपी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का हो, चाहे जीडी का हो या फिर आरपीएफ का हो, सारे एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आपके सिलेक्शन में मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन जो है अच्छे से डील कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, आपको रेलवे से जितने भी आज के 33 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और साथ में इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे कल से। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके सब्जेक्ट वाइज, कुछ हिस्ट्री से शुरू किया जाएगा, कुछ पॉलिटी के होंगे, अब कुछ साइंस के होंगे। साइंस के जो पोर्शन होंगे, इस साइंस में जो अलग अलग टॉपिक है, जैसे हम लाइट के बारे में हो गया, विटामिन से रिलेटेड हो गया, डीजी से रिलेटेड हो गए, वेब से रिलेटेड हो गए, ये सब जितने हैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और उसमें फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। एक आपको क्वेश्चन सामने रखा जाएगा और उसका आंसर जल्दी जल्दी बताया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकें और याद कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो, जितनी भी वीडियो जाएंगी, ये इतनी इम्पोर्टेंस होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए कि अगर ये वीडियो जब आप बार बार देख लेते हैं कई बार, तो आपको साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी अजमेर अप्रेंटिस सेक्शन इंजीनियरिंग परीक्षा 1996 में आया हुआ है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो जबड़े की होती है, या जबड़ा यानी कि जा जो होता है, जबड़ा जो होता है, सबसे मजबूत जो हड्डी हो मानी जाती है वो जबड़े की मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, गेहूं किस प्रकार के जड़ वाला पौधा है? गेहूं जो होता है वो झकड़ा जड़ वाला पौधा होता है। दोस्तों, जड़ जो होती है दो प्रकार की होती है, एक बोलते हैं मूसला जड़ और एक होती है झकड़ा जड़। तो मूसला जड़ होती है जैसे जो सीधे निकलती है, जैसे आपने गाजर को देखा होगा, मूली देखा होगा, ये सब जो होती है ये मूसला जड़ें होती हैं। और एक जो होती है झकड़ा जड़ जो होती है, ये जो नीचे कई भागों में डिवाइड होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अनानास। अगला है हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है सिलिकॉन। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो सोलर पैनल होती है, उस सोलर पैनल में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? ये जो स्पिन ड्रायर्स होता है, पहले जान लीजिए ये होता कहाँ है। जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सुखाने वाली जो एक अलग से बॉक्स बनी होती है, उसी को स्पिन ड्रायर्स बोलते हैं। तो इसमें जो कपड़ा सुखाने की जो क्रिया होती है वो अभिकेंद्री बल के माध्यम से की जाती है। उसमें तेज़ी से घुमाया जाता है, अभिकेंद्री बल लगता है बाहर की ओर, और सारे जो उसमें कपड़े में जो जल होते हैं वो निचोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे अगला है क्वेश्चन, ये आरआरबी बंगलौर गुड्स कार परीक्षा 1996 में पूछा गया है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या होता है? ये दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया है, तो हीरा होता है। और इसी को उल्टा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हीरा किसका अपर रूप होता है? तो हीरा जो होता है ये कार्बन का ही अपर रूप होता है। अगला है, ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण कौन सा गैस है? ये तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा वनडे का जिसमें ये कभी क्वेश्चन आया नहीं होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ओजोन परत को अवक्षय करने वाली जो गैस होती है मूल रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व जो तत्व है प्रोटीन होता है। अगला है, बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है? तो ऊर्जा, इसमें बैटरी जो लगी होती है ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
अगला है दोस्त, किस गैस को एक्वालांग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। जैसे गोताखोर जो होते हैं वो कौन सी गैस लेकर के पानी के अंदर जाते हैं, उसमें दो गैस होती, एक तो होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है हीलियम। तो ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम मिला होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है दोस्तों हमारा, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत होता है? गाजर जो होता है विटामिन ए का संपन्न स्रोत होता है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या है? वो ट्रांजिस्टर होती है। अगला है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धता आ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा हल्का हल्का गीला हो जाता है। अगला है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट जो स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है, जिसे ग्रीस कहा जाता है, ये ग्रेफाइट ही होता है मुख्य रूप से। अगला है, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग होता है? पॉलीस्टायरीन का प्रयोग होता है। अगला, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिया जाता है? ये औषधि के क्षेत्र में, और ये रेलवे में कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला है, विटामिन B1 किस नाम से जाना जाता है? थायमीन के नाम से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा है। रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? ये प्रतिजन यानी एंटीजन का निस्सारण करते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? ये राइजोबियम होता है। राइजोबियम जो होते हैं ये नाइट्रोजन यौगीकरण करते हैं सूक्ष्म जीव, यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, RRB रांची टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय परीक्षा 1996 में आया हुआ है। प्रथम निर्मित प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा था? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि पहला एंटीबायोटिक का जो निर्माण किया गया था वो कौन सा था? वो पेनिसिलिन था, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका निर्माण किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कभी अक्सर ये पूछता है कि पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, और ये पहली एंटीबायोटिक थी जिसका निर्माण किया गया था। दूसरा, अवटु ग्रंथ यानी कि थायराइड ग्रंथ के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। अगर शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपकी थायराइड ग्रंथ सही से काम नहीं करती है। अगला है, रक्त स्कंदन यानी कोगुलेशन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? ये जो प्लेटलेट्स होती है, ये होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी रुधिर को जमने के लिए मुख्य भूमिका जो निभाती है, ये प्लेटलेट्स होती है। अगला है, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सभी खनिज तेल जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यक्ष किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला है, नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, RRB भुवनेश्वर टिकट कलेक्टर परीक्षा 1996 में पूछा गया है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? यानी किसी व्यक्ति की सामान्य रूप से मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके हृदय जो हार्ट होते हैं, हार्ट के जो ऊतक होते हैं वो डेड हो गए हैं। अगला है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? ये स्तन ग्रंथियों को। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ये जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है ये मूल रूप से स्त्री हार्मोन होते हैं। अगला है, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। एक क्वेश्चन उल्टा ये भी बना देता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो आइसोप्रीन होता है जो प्राकृतिक बहुलक होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जैविक उत्प्रेरक का। जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से जैविक उत्प्रेरक होते हैं। संचायक बैक्टीरिया में किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। अगला है, सिरका या विनेगर जो होता है किसका वाणिज्यिक नाम है? दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जो एस्टिक एसिड होती है यानी एस्टिक अम्ल जो होता है वो सिरका होता है। मूल रूप से सिरके को एस्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है जो मार्केट में बिकता है। हमारा अगला है, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन जो होता है इसको विटामिन 6 को कहा जाता है। अगला है, कंघे, खिलौने, कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? ये पॉलीस्टायरीन होता है। पॉलीस्टायरीन से जो आप घर में यूज करते हैं कंघे, खिलौने, कटोरे, ये मूल रूप से जो प्लास्टिक का रूप है पॉलीस्टायरीन उससे बनाए जाते हैं। अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रौद्योगिकी जो होती है ये विधि या न्याय विज्ञान में प्रयोग की जाती है, यानी कि कभी कभी जो अपराधी होते हैं उनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, आरआरबी अजमेर कॉमर्शियल क्लर्क परीक्षा 1996 में पूछा गया, यसद लेपन जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है ये क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का सामान्य अर्थ होता है लोहे पर जस्ता चढ़ाना। जब लोहे पर जस्ती की लेप लगाई जाती है तो इसी को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला है हमारा, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें विपरीत चक्कर। अगर एक क्लॉकवाइज चलेगा तो दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हैं। अगला है हमारा, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? इसका होता है नाभिकीय संलयन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से सूर्य में निरंतर ऊर्जा निकलते रहती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा है। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है? वो पिछला भाग होता है जिसके कड़वाहट की संवेदना जो होती है वो सीमित होती है। अगला है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? ये गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए ये एमनियोसेंटेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आरआरबी चेन्नई असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 1996 में हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। अगला है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ये क्वेश्चन इस समय काफ़ी हाईलाइट है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखना कि हाइड्रोजन बम का किसने विकास किया था और किसने विकसित किया था, जो भी पूछे। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? जो मधुमेह के रोगी होते हैं जो मीठा के लिए यूज करते हैं उसे स्वीटेक्स बोला जाता है। इसमें जो ऊर्जा होती है वो 0 कैलोरी होती है, यानी उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है। अगला है, ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो जाइमेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलता है और यही एथिल एल्कोहल जो होती है किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती है, यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में बदला जाता है और ये इसी को शराब बोली जाती है सामान्य भाषा में। बंद चूल्हा जो ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि रासायनिक रूप से रेशम का जो रेशा है क्या होता है? मूल रूप से रेशम का जो रेशा होता है वो सेल्यूलोज होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है, कम से कम 3 से 4 बार आपके रेलवे के ही एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है और उस दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो मूल रूप से जल के टूटने से, जल को जो H2O बोला जाता है, तो इसकी जो ऑक्सीजन होती है यही टूटकर बाहर की तरफ निकलती है जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होती है। अगला है, दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। अगला है,
सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? लोहे की। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सेब में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी ये भी बनाते हैं कि सेब को जो हम काट कर रख देते हैं तो उसके ऊपर कटे हुए परत पे हल्का सा रेड कलर का आ जाता है, लेयर बन जाती है। वो क्यों बनती है? वो मात्र लोहे, जो लोहा होता है उसी की मात्रा होने की वजह से बनती है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों साइंस की हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलने वाली है, तो दोस्तों उसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर साइंस के सभी चैप्टर जितने भी हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन बना करके दिए जाएंगे। आपको दोस्तों अगर हमारे सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको कहीं से साइंस की किताब तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे करने की कंडीशन में रहेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि समय से आपको वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों फिर ठीक है, फिलहाल दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।